Hello everyone, here we are going to solve a question from Pathfinder from the chapter Magnetic Effects of Current. So this is a very interesting problem that will teach you some very basic concepts about motion of a charged particle in a magnetic field. So this is a great opportunity to learn from this question, so you should definitely try this on your own before we see how the solution goes. तो अब देखते हैं solution कैसे होगा. तो we are given that from a point in a uniform magnetic field, a particle is projected with a velocity u such that its velocity vector makes an angle theta with the magnetic field direction. Or the point of projection is O, and along the direction of the magnetic field there is another point P from O. तो O से अगर magnetic field की ही direction में move करते हैं तो हमें point मिलता है P at a distance L. So we are asked what should be the magnetic field value so that the particle during its motion passes through the point P, right? So we need to see कि particle का motion कैसे होगा. तो सबसे पहले देखते हैं कि particle पे force क्या लग रही होगी. We want to predict कि particle का motion कैसा होगा. So we want to see कि force कैसी लग रही होगी particle पे. So magnetic force on a charged particle which is moving with velocity v is q into v cross b, right? I think all of you know this. You should definitely know this. तो v को मैंने v पैरेलल प्लस v परपेंडिकुलर लिख लिया कि वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हैं. वन इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, दिस v पैरेलल, एंड वन इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. ऐसे करके लिख लिया. एंड बिकॉज द क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव आई कैन ओपन द ब्रैकेट. तो ये बन जाएगा q इंटू वी पैरेलल क्रॉस b प्लस q इंटू वी परपेंडिकुलर क्रॉस b. और v पैरेलल क्रॉस b तो जीरो हो जाएगा बिकॉज दो वेक्टर्स अगर पैरेलल होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है. So V parallel and B produce zero if we take cross product of them, right? तो यहाँ पे सिर्फ V perpendicular वाला पार्ट बचेगा. तो ये इसका क्या मतलब है कि the V parallel component remains unaffected by the field. इसका ऐसा क्यों है? क्योंकि जो फोर्स लग रही है तो ध्यान से सोचेंगे यहाँ पे कि V perpendicular is perpendicular to the field और मैग्नेटिक और जो फोर्स आएगी वो दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से आएगी. तो फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ v परपेंडिकुलर एंड b. तो ये v परपेंडिकुलर जो ब्लू वाला वेक्टर है और ये ब्राउन वाला वेक्टर है मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी फोर्स, राइट? तो ये फोर्स जो होगी वो इनटू द प्लेन होगी. मैंने इसको ऐसे बनाया है कि मतलब ये x डायरेक्शन मान सकते हैं, ये z डायरेक्शन मान सकते हैं, तो ये y डायरेक्शन होगी, राइट? तो मतलब बेसिकली v परपेंडिकुलर, b एंड f आर ऑल म्यूचुअली परपेंडिकुलर, राइट? तो ऐसा सोचो कि बेसिकली एक सेकंड के लिए मान लो कि v पैरेलल वाला कंपोनेंट नहीं है. तो v पैरेलल वाला कंपोनेंट नहीं है, सिर्फ v परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है. तो पार्टिकल इस डायरेक्शन में कर्ल करेगा, राइट? इट विल कर्ल. सो लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस. So because the v perpendicular component is upwards and force is towards right, particle will start curling in this direction, right? और वेलोसिटी फिर ऐसे हो जाएगी, कुछ इस डायरेक्शन में हो जाएगी, तो फोर्स ऐसे लगने लगेगी. सो पार्टिकल विल एग्जीक्यूट अ सर्कुलर मोशन इन दिस प्लेन, राइट? और ये कौन सा प्लेन होगा? मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वाला प्लेन होगा. सो ये बहुत सिंपल केस है वेयर पार्टिकल मूव्स इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड इन अ सर्कुलर पाथ. अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है और हम वेलोसिटी ऐसी देते हैं पार्टिकल को जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वाले प्लेन में ही पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता रहता है. बट यहाँ पे एक पैरेलल कंपोनेंट भी है. तो क्या होगा कि और v जो पैरेलल वाला कंपोनेंट है दैट इज नॉट अफेक्टेड बाय द फील्ड, दैट इज नॉट अफेक्टेड बाय द फील्ड, राइट? क्योंकि v पैरेलल का जब हम मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो जीरो आता है. v परपेंडिकुलर का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो ये एक तीसरी वाली डायरेक्शन में फोर्स आती है. तो बेसिकली v पैरेलल वाली डायरेक्शन में फोर्स जीरो है. सो v परपेंडिकुलर की वजह से जो सर्कुलर मोशन हो रहा है वो हमें समझ में आ गया. बट v पैरेलल की जो डायरेक्शन है, जो मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में फोर्स जीरो है, राइट? तो दैट कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल रिमेन अनअफेक्टेड, दैट वेलोसिटी कंपोनेंट विल रिमेन अनअफेक्टेड. तो ये बहुत सिंपल सी हम समरी सोच सकते हैं यहाँ पे कि the motion of the particle is the superposition of two motions. The velocity component which is perpendicular to the magnetic field, उस velocity की वजह से particle circular path करने लगेगा in a plane which is perpendicular to the field, as if कि v parallel है ही नहीं,
तो पहले ए पार्ट को यहाँ पे ऐसे सोचो, सर्कुलर मोशन विद स्पीड v परपेंडिकुलर इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड। ऐसे सोचो कि v पैरेलल एग्जिस्ट नहीं करता है, सिर्फ v परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करता है, तो सर्कुलर मोशन होगा नॉर्मली जैसे होता है मैग्नेटिक फील्ड में। बट नाउ इफ वी ऐड द v पैरेलल कंपोनेंट विच रिमेन्स अनअफेक्टेड, बिकॉज v पैरेलल वाली डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं लगेगी, सो इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। सो कांस्टेंट स्पीड से v पैरेलल, कांस्टेंट स्पीड v पैरेलल से पैरेलल टू द फील्ड वाली डायरेक्शन में भी एक मोशन होगा। अगर दोनों मोशंस को ऐड करते तो वी गेट अ हेलिकल पाथ, वी गेट अ मोशन इन अ हेलिकल पाथ। तो ऐसे जैसे स्प्रिंग का शेप होता है उस तरह से कि परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड वाले मोशन वाले फील्ड प्लेन में पार्टिकल सर्कुलर पाथ कर रहा है और पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड भी उसकी एक वेलोसिटी है, राइट। तो अब हमें इस सिचुएशन में ये इंश्योर करना है कि अगर मैं पार्टिकल O से स्टार्ट करता हूँ और P एक पार्टिकल है, सॉरी P एक पॉइंट है, so I'm starting from point O and I want the particle to pass through the point P, what should be the value of the magnetic field. So I have written, so we should focus carefully on this part which I have written. If the particle passes through the point P, its displacement has been OP. कि जिस इंस्टेंट पे वो P से पास करेगा, अभी तक उसका डिस्प्लेसमेंट OP हुआ है। Since OP is parallel to B, the displacement in the plane perpendicular to B is 0 during this time. कि अब सिर्फ O से P वाला जो ड्यूरेशन है उसको कंसिडर करें, तो क्योंकि हमें डायग्राम में गिवन था, देखो क्वेश्चन में दिखते हैं कि O से P अगर जाते हैं तो इट्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, कि स्टार्टिंग फ्रॉम O इफ आई ट्रैवल इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आई रीच द पॉइंट P आफ्टर अ डिस्टेंस L। तो OP वाली जो डायरेक्शन है वो B के पैरेलल है, तो ड्यूरिंग दिस टाइम द डिस्प्लेसमेंट हैज़ बिन OP एंड सिंस OP इज पैरेलल टू B, द डिस्प्लेसमेंट इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू B इज जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट पूरा का पूरा B वाली डायरेक्शन में ही है। B के परपेंडिकुलर वाली जो डायरेक्शन थी जिसमें सर्कुलर मोशन हो रहा था, उस वाले डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जीरो है। इसका क्या मतलब है कि उस वाले डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड वाले प्लेन में अभी सर्कल कंप्लीट हुआ है जस्ट व्हेन द पार्टिकल हैज रीच्ड P। तभी तो ऐसा होगा कि उस वाले प्लेन में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। सर्कुलर पाथ में अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होता है? जब वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है, एक सर्कल कंप्लीट करके या दो सर्कल कंप्लीट करके या तीन सर्कल कंप्लीट करके। सो बेसिकली इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड, particle has completed an integral number of circular rotations, and in the direction parallel to the field it has moved a distance L। तो यहाँ से हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं कि दोनों मोशंस को यूज करके हम टाइम की वैल्यू लिख लें और उन दोनों टाइम्स को इक्वेट कर दें कि ड्यूरिंग दिस टाइम पैरेलल टू द फील्ड वाली डायरेक्शन में L डिस्प्लेसमेंट हुआ है और पैरेलल टू द फील्ड वाली डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी थी u cos थीटा, कि देखो u हमने थीटा एंगल पे दिया था, तो v पैरेलल वाज u cos थीटा। तो उस डायरेक्शन में अगर लिखें तो टाइम विल बी L अपॉन u cos थीटा। और परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन में कुछ इंटीग्रल नंबर ऑफ सर्कुलर पाथ्स हो चुके हैं, और ये हमें पता है कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल सर्कुलर पाथ्स में मूव करता है इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड, तो टाइम पीरियड 2πm/qb होता है। दिस शुड बी अ रिजल्ट दैट दिस इज अ रिजल्ट दैट यू शुड रिमेंबर, शुड मेमोराइज। तो अगर टाइम पीरियड उस परपेंडिकुलर वाले डायरेक्शन में इतना होता है और इंटीग्रल नंबर ऑफ सर्कल्स हो गए तो n टाइम्स कर देंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा, दोनों टाइम्स सेम होंगे। सो दिस इज व्हाट इंश्योर्स कि जिस इंस्टेंट पे सर्कल कंप्लीट हुआ उसी इंस्टेंट पे द लीनियर डिस्प्लेसमेंट इन दिस डायरेक्शन बिकेम L। दोनों चीज़ें साथ में होंगी तो P पॉइंट से पास कर जाएगा, राइट। सो दोनों चीज़ों को इक्वेट कर दिया, दोनों टाइम्स को इक्वेट कर दिया, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ B वेयर n इज एन इंटीजर। So this is a very basic question, but also teaches you how to apply the concepts in an exact way। कि मतलब यही हम क्वेश्चंस कर करके सीखते हैं कि हमें कॉन्सेप्ट्स तो आते हैं, बट कॉन्सेप्ट्स अलग अलग तरीके से अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज़ करते हैं और उनको गलती किए बिना आंसर निकालते हैं। So if you have not understood, you can watch the solution again, and after watching the solution and understanding all the concepts, you should definitely try this question again on your own after maybe 2 or 3 days,
तो जब हम ऐसे किए हुए क्वेश्चन को फिर से दोबारा करते हैं तो हमारे कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं, बिकॉज दीज आर वेरी instructive questions. Most of the questions in Pathfinder from the sections MCQ and Build Your Understanding are definitely very important for JEE Advanced. So I hope you like the solution, and thanks for watching.